हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन साइबर थ्रेट्स के बारे में। तो बेसिकली कॉमन साइबर थ्रेट्स होता क्या है, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन को अटैकर्स होते हैं जो किस तरीके से अनऑथराइज तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। जैसे अब हम बात करते हैं, कुछ टॉपिक हैं। आज के डिजिटल टाइम में साइबर क्राइम बहुत फास्ट बढ़ रहा है, इसलिए अटैकर्स को समझना, उनके रियल एग्जाम्पल देखना और उनसे बचना समझना बहुत ही जरूरी है। तो लेट्स बी अवन स्टार्ट। तो आज हम बात करते हैं, तो साइबर थ्रेट्स के टॉपिक हैं हमारे। फिशिंग जो देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर है साइबर थ्रेट्स के बारे में, ये रहा पूरा। और हम बात करते हैं साइबर थ्रेट्स होता क्या है। तो बेसिकली साइबर थ्रेट्स में ये टॉपिक है हमारे: फिशिंग अटैक, मॉलवेयर अटैक, रैनसमवेयर अटैक, डीडोस अटैक्स। तो हम बात करते हैं आज फिशिंग अटैक। तो फिशिंग इज अ साइबर फिशिंग इज अ साइबर अटैक। तो phishing is a cyber attack which attackers use fake emails, messages, calls, or website to trick user into revealing their personal information such as a password, ATM pin, debit credit card, OTP, banking OTP as other relative. This is a message look as a real genius that the user believe they are you sent by bank company as a government agency. The the main the main काम is अब हम इसके लिए बात करते हैं। तो फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक होता है जो फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक होता है जो फेक ईमेल्स कॉल्स या वेबसाइट का यूज करके मैसेज भेजते हैं यूजर्स को। जो ये मैसेज इतने रियल लगते हैं कि या बैंक इतने इतने लगते हैं, या बैंक बैंक गवर्नमेंट एजेंसी ने भेजा है। यूजर को बेवकूफ बनाने का ही इनका काम होता है, जैसे पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल्स। तो 2024 में इनकम टैक्स रिफंड के मैसेज आए थे। तो एसएमएस वायरल हुआ था, लोगों ने लिंक पर क्लिक किया, उनका बैंक अकाउंट सीज हो गया। दैट्स 1000 लोग इस स्कैम का शिकार हो गए। इनसे बचने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर है, देखो कैसे काम करता है। अटैकर सेंड करता है मेल टू टारगेट करता है यूजर को। तो यूजर टारगेट विक्टिम क्लिक की जा सॉरी सॉरी अब हम बात करते हैं मॉलवेयर अटैक। तो बेसिकली मॉलवेयर इज अ मॉलवेयर होता क्या है? मॉलवेयर short for malicious software is a harmful software created to damage a device, steal data, slow down the system, or secretly monitor user activities. It can enter through ineffective files, apps, link, or USB drive, and can corrupt file, leak information, or even take control of the device. The main aims of malware, the harmful system, or uh, अब इसके मालवेयर के टाइप्स होते हैं, जैसे वायरस फाइल्स एंड स्प्रेड फ्रॉम फाइल फॉर डिवाइस टू अनदर व्हेन लूज योर ऑपरेंड अ शेयर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लो, तो मॉलवेयर होता क्या है? जैसे दे हम एक मूवी हम एक मूवी डाउनलोड करते हैं क्रोम पर जाके, किसी लिंक से। हमने बताया कि एक वेबसाइट है, कोई भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस वेबसाइट का, जैसे बहुत सी वेबसाइट होती है, तो मैं उससे मूवी लिंक डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं गया उस मूवी लिंक को, तो मैंने डाउनलोड किया, तो उस पर सबसे पहले हम जो अगर मैंने अपने डिवाइस में कुछ लगा वो होगा, प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा होगा, तो मेरे फोन में आएगा दिस इज अ हार्मफुल ऐप, हार्मफुल। तो उस ऐप को अगर आपने उसको यस कर दिया, तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे, तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा, जो हमारा डेटा होगा उसके पास पहुंच जाएगा। बेसिकली मॉलवेयर अटैक यही काम करता है। जैसे इज अ वर्म स्प्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क विदाउट अ नीडिंग द यूजर एक्शन। A Trojan spyware secretly monitor a user activities and collect information without their knowledge. Adware display advantage on its own device, often tracks यूजर बिहेवियर। और मॉलवेयर अटैक में एक और चीज आती है, जैसे मान लीजिए हमने किसी का, जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई तो हम जा रहे हैं कहीं, हमने रास्ते में किसी का वाईफाई यूज कर लिया, तो हमारी वाईफाई के जरिए भी डाटा चोरी हो सकता है, हमारा पर्सनल डाटा। जैसे
हम किसी मतलब हम वाईफाई जो उनके ऊपर लॉक नहीं लगा रहता, सिक्योरिटी नहीं लगा रहता, तो नो उसके ऊपर वाईफाई खुद इंडेक्शन करता है कि ये नॉट सिक्योर्ड है। जैसे हमने किसी का वाईफाई, जैसे मैं जाता हूँ, जैसे मैं ट्रेवल करता हूँ तो एक बस में मैं बैठा हूँ तो एक फेक वाईफाई आ रहा है, उसमें लिख रहा है तो मैंने वो कर लिया है, मैं उस पर कोई पासवर्ड नहीं है, वो मैंने उसे एक्सेस कर लिया, मतलब मैंने उसे कनेक्ट कर लिया, अपने फोन से कनेक्ट कर लिया, तो मेरा डाटा चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब मुझे पता नहीं चली, मेरा डाटा चोरी हो गया, मेरा बैंक डिटेल सारी, दैट्स वाई चोरी हो गई, दैट्स वाई चोरी हो गई। तो दैट्स वाई चोरी, तो हमने जैसे इसका बात किया ये स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं रैनसमवेयर के बारे में। रैनसमवेयर इज अ टाइप मॉलवेयर, मॉलवेयर का ही टाइप है दैट्स लुक और इनक्रिप्ट द यूजर डाटा एंड देम डिमांड मनी ransom is to unlock it when a device is infected. The user cannot access their document, photos or files. A message appears on the screen starting play the ransom. तो जो रैनसमवेयर के टाइप्स ऑफ रैनसमवेयर: क्रिप्टो रैनसमवेयर, इनक्रिप्ट फाइल, लॉक्स, लॉकर रैनसमवेयर, लॉक द एंटायर डिवाइस स्क्रीन, स्क्राईवेयर, सो फेक वार्निंग का स्केयर यूजर अपनी। तो दैट्स वाई देखो रैनसम रैनसमवेयर इज रैनसमवेयर एक ऐसा अटैक है, मॉलवेयर का सबसे बेसिक डिजाइन होता है, ये आपकी फाइल को लॉक कर देता है, और फिर फाइल को लॉक करके हमारा डेटा होता है तो पैसे मांगता है। जैसे रैनसम बोलते हैं, जब तक पैसे ना दोगे तो अटैकर डाटा को लॉक अनलॉक नहीं करते। जैसे मेरा कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें डाटा को लॉक कर देंगे, मेरी कंपनी के डेटा को। कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, वो कंपनी का एम्प्लॉय ने किसी गलत लिंक पर या किसी गलत चीज पर कुछ कर दिया तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो मेरे डिवाइस को, मेरे भी जितने भी डिवाइस होंगे मेरी कंपनी के, तो उस डिवाइस को एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस करके मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वर्क पर काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट वर्क को लॉक कर देंगे। और वो लॉक जब तक नहीं खोलेंगे जब तक मैं उन्हें पैसे ना दूंगा। पैसे ना दूंगा मतलब बिटकॉइन में पैसे मांगते हैं वो। यही होता है रैनसमवेयर का यही सबसे ज्यादा काम है। अब हम बात करते हैं रैनसमवेयर अटैक के डायग्राम है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे ये वर्क करता है। दैट्स एंड रैनसमवेयर अटैक, अटैकर का आप देख सकते हो, यही ये इस पर अटैकर कंपनी वो पूरा इसका स्ट्रक्चर बेस है, ये रैनसमवेयर का। अब हम बात करते हैं डीडीओ अटैक्स। तो डीडीओ अटैक्स होता क्या है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीडीओ अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन denial of services. Attack is a cyber attack in which attacker flood a website on server with a massive fake traffic, causing into overload and stop working for ruler user. This attack is cried but using a multiple infected divide called botnets that send hug amount the request at the same time. The main aim of DDO attacks is not shut down, hook up down website server. तो DDO attacks, डीडीओ अटैक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेनियल सर्विस, ये आपको भी पता है। इस अटैक में अटैकर एक वेबसाइट या सर्वर पर इतना ज्यादा फेक ट्रैफिक भेज देते हैं कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड मतलब जैसे मेरी एक वेबसाइट है मान लीजिए, तो मैंने एक वेबसाइट बनवाई, तो मैं उस वेबसाइट से किसी भी क्लाउड सर्वर होता है जैसे AWS क्लाउड सर्वर जो क्लाउड बेचते हैं, तो मैंने उससे क्लाउड सर्वर खरीदा इतने का, तो मैंने उनका एक्सेस ले रखा है कि मेरी वेबसाइट पर 500 या 1000 लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। तो जैसे अब जो जो अटैकर होता है वो मेरी वेबसाइट पर फेक रिक्वेस्ट भेजता है, फेक रिक्वेस्ट भेजता है, जो इससे मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ट्रैफिक तो बंद करना हो जाती है, तो मेरी वेबसाइट तो अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताते हैं। तो 2024 में इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट डीडीओ अटैक से कुछ घंटों तक डाउन हो गई थी। सर्वर ने इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज दिया गया कि सिस्टम क्रैश हो गया। अब इसकी बात करते हैं, जो डीडीओ अटैक का डायग्राम है कैसे देखो वर्क करता है डीडीओ अटैक।
DDoS अटैक का पूरा तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसे वर्क करता है सर्वर पर। ये मेरी कोई वेबसाइट है, मेरे क्लाउड, इनको ये, तो ये सिस्टम है पूरा DDoS अटैक का डायग्राम, इसके जरिए हम आसानी से समझ जाते हैं फ्लो चार्ट। दैट्स वाई फ्लो चार्ट। अब इससे बचाव, कैसे बचाव कर सकते हैं हम, प्रिवेंशन इसके, तो इसके प्रिवेंशन के बारे में तो आपको क्या बताऊं। प्रिवेंशन इसके बचाव, इंस्टॉल ट्रस्टेड एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर। तो हम किसी डाउन एंटीवायरस, किसी सॉफ्टवेयर को उस पर ट्रस्ट करके, मतलब उसका भरोसा, मतलब कोई होना चाहिए ऐसे कि हम डाउनलोड करते हैं तो उसका एक तरीके से करना चाहिए उसमें। अदरवाइज कोई, हम बैंक में जाते हैं तो मान लो हमें क्रोम से कोई डाउनलोड करना है बैंक का ऐप, जैसे PNB बैंक है, कोई सी बैंक का हम ऐप डाउनलोड करेंगे, तो हम गए तो उस बैंक पर हमने देखा, ऐप डाउनलोड किया हमने बैंक का, तो उस बैंक का URL होगा जो गलत हो सकता है, बहुत सारी चीजें हमने वो चेक करके नहीं किया, तो हमने डाउनलोड कर लिया, तो हमने उस पर डिटेल फिल करी, वो सारी डिटेल चोरी हो गई हमारी, और वो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा या लॉक कर देगा। यही इससे बचाव हो सकता है। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल ऐप अपडेट, अपडेट करने चाहिए ऐप को, एंटीवायरस, डाउनलोड सेफ ओनली फ्रॉम ऑफिशियल ट्रस्टेड सोर्स, यही बात आ गई। अवॉइड क्लिकिंग अनलॉक लिंक्स, मतलब ये अवॉइड करो तुम क्लिकिंग अननोन लिंक्स, एड्स पर, पॉपअप्स यूज पर सस्पेशियस ईमेल, जैसे हमारे कोई फेक पॉपअप्स होता है, पॉपअप, तो पॉपअप सॉरी पॉपअप, तो यह एक ऐसा है जैसे, मान लीजिए मेरे फोन में आया लॉक वो, तो मैंने लिंक पर क्लिक किया, तो मेरे फोन में अगर मेरे पॉपअप होता है, पॉपअप, तो उससे पता चल जाती है कि फेक लिंक है या वो है, तो अवॉइड क्लिकिंग चेकिंग। अब इनेबल योर डिवाइस फायरवॉल